सर हाँ बोलो। आज की क्लास तो बोर्ड पे नहीं होनी थी। आज की क्लास बेटा बोर्ड पे होनी थी, ठीक है। कोशिश पूरी रहती है कि 100% डिलीवर किया जाए, ठीक है। बट कंडीशंस को देखते हुए ना फिर वो सब चीजें हो नहीं पाती हैं। कोशिश पूरी रहती है कि 100% डिलीवरी दी जाए और जितना बोला जाए उतना करा जाए, ठीक है। बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। यस सर। वो चीजें पूरी हो नहीं पा रही हैं। चलो आगे आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको एक टॉल प्लांट देता हूँ, देता हूँ मैंने आपको 2 टॉल प्लांट दिए, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ठीक है। आप ये कैसे बता सकते हो कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द सर फॉलोइंग। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। लावण्य आ रही है, आप एक बार रीजॉइन करके देखो। क्या सभी को मेरी आवाज खराब आ रही है? नो सर। लावण्य आप अपना सिस्टम चेक करो, ठीक है। देखो हमारे पास 2 प्लांट है, ठीक है ना, टॉल प्लांट दोनों ही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसे पता चलाओगे कि इनमें से कौन सा प्लांट होमोजाइगस टॉल है और इनमें से कौन सा प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल है। बता सकते हो आप? सर टेस्ट क्रॉस। या मैंने आपको एक प्लांट दे दिया, ठीक है ना, जो टॉल है सिर्फ, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया मुझे बता दो कि ये होमोजाइगस टॉल है या ये हेटेरोजाइगस टॉल है। बस इतना सिंपल सा मेरा छोटा सा सवाल है वाला, ठीक है। तो कोई तरीका है आपके पास? सर एलीन सर टेस्ट क्रॉस। यस, ठीक है। तो इसका जो तरीका हमारे पास आता है वो आता है कि हमारे पास टेस्ट क्रॉस। कौन सा तरीका है? टेस्ट क्रॉस। तो आज की हेडिंग लिख लें आप फटाफट, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हमें बताया गया कि हमें जो प्लांट दिया गया है कैसा है, वो टॉल है। क्या है वो? टॉल है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो क्या होगा, या तो वो होमोजाइगस टॉल होगा, है ना, या वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पहले क्या, केस 1, पहला केस लेते हैं हम। हमने अपने माइंड में मान लिया, हमने अपने दिमाग में मान लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। सपोज द प्लांट इज होमोजाइगस फॉर एलील, ठीक है, होमोजाइगस है। तो क्या होगा अगर वो होमोजाइगस है, अगर तो वो होमोजाइगस है, तो जब क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं इसको क्रॉस करूंगा किसके साथ, एक बिल्कुल ही डार्क प्लांट के साथ, किसके साथ, बिल्कुल ही डॉर्फ प्लांट। और ये जरूरी है कि डॉर्फ प्लांट हमेशा हमेशा क्या होगा, क्या वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकता है? होमोजाइगस होगा। वो हमेशा क्या होता है, होमोजाइगस होता है भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब क्रॉसिंग होगी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो भाई बताओगे मुझे जरा रिजल्ट क्या आएगा? बोलो। कैपिटल टी यस, स्मॉल टी आएंगे चारों। F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई यही होगा, कुछ और होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो सारे रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहे हैं, ऑल टॉल। कैसे आ रहे हैं टॉल। भाई? ऑल टॉल आएंगे। अगर अब मुझे नहीं पता था कि भैया ये मेरा प्लांट क्या है, ये मेरा प्लांट कैपिटल टी है, बट मैंने क्योंकि ऊपर से थोड़ी पता लगा था देखने पे, समझ रहे हो, पर मैंने तो क्रॉस कर दिया, तो मैंने तो क्या कर दिया उसको, बोलो, क्रॉस। क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने के बाद जितने भी रिजल्ट आए हमारे पास वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल। सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे, ऑल टॉल थे। तो यहाँ पर मैं देखिए कह दूंगा कि भैया मैंने जो प्लांट लिया था वो क्या था, वो मेरे पास एक, हाँ, होमोजाइगस टॉल था। यस, वो मेरे पास क्या था, एक होमोजाइगस टॉल था। मतलब कि जरूर जरूर क्या रहा होगा, कैपिटल टी रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। चलो केस 2 पर आते हैं। किस पे आते हैं? केस 2 पर।
केस 2 में मान लेते हैं कि हमने जो प्लांट लिया क्या है वो, मान लो हेटेरोजाइगस टॉल है फॉर एग्जांपल। तो हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। तो जब मैं इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करूंगा किसके साथ, बिल्कुल ग्राफ के साथ, ठीक है, तो कैसे होगी क्रॉसिंग, ऐसे। बताना जरा क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल स्मॉल टी टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। भाई यही आएगा, कुछ हो रहेगा, यही आएगा। तो भाई हमारे पास ये पहले कितने हो गए, ये हमारे पास होगा 50%, क्या होगा ये, टॉल। टॉल। ये हो गए हमारे पास 50%, तो हो गए हमारे पास के टॉल, और ये 50% क्या हो गए हमारे पास डार्क, ड्वार्फ। ठीक है ना। ड्वार्फ। तो अब तक हमें तो पता नहीं था ना, ऊपर से हमने तो सपोज किया था इसको, ठीक है ना, हमने तो क्या किया था, हमने तो उसको सपोज एज्यूम किया किया था। था। पर अगर क्रॉस करने के बाद, अगर क्रॉस करने के बाद 50% आधे टॉल आ रहे हैं और आधे डार्क प्लांट आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा कि उस टाइम पे मैंने जो प्लांट लिया था कैसा था, वो हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, टॉल था। आया ना। तो अगर आप देखोगे तो दोनों केसेस हमने क्या करा है, दोनों केसेस हमने तो क्रॉस ही तो करा है, किसके साथ, किसके साथ, रिसेसिव ट्रेट के साथ। यस, ठीक है ना, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। आसान है मुश्किल है, ठीक है। यस सर। चलो इसको डिफाइन कर लें, फटाफट लिखते हैं, लिखें। टेस्ट क्रॉस, अ टेस्ट क्रॉस is a monohybrid cross, is a monohybrid cross, is a monohybrid cross used 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 to determine the genotype of an organism, the genotype of an organism, to determine the genotype of an organism. ठीक है, आगे लिखें। It is it is conducted, it is conducted, it is conducted between, it is conducted between an unknown doc, an unknown, between an unknown genotype, genotype and the recessive parent, and the recessive parent, to know whether, to know whether the genotype of an organism, to know whether the genotype of an organism is is homozygous dominant, is homozygous dominant, bracket लिखना capital T, or homozygous recessive, hetero, not homozygous, heterozygous
डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, समझ आई मेरी बातचीत? ठीक है, नोट करो फटाफट। यस सर। ठीक है ना, तो इसमें केसेस बना के नोट कर लो आप। डन सर। डन। ठीक है ना, केस 2 भी नोट कर लो आप। अच्छा मैं इसमें आपको लिखवाऊं क्या, इफ, मुझे पूरा लिखवाते हैं उसको। क्या या आपको सर? नोट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे इसकी। दो दो लाइनें छोड़ देना केस 1 और केस 2 के बीच में, 2 या 3 लाइनें छोड़ देना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए उनकी। कर लोगे ना? यस सर, कर लेंगे। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, करो। किया? यस सर। ठीक है, चल यार, एक ना वैसे एक टर्म और आती है, इसको कहते हैं क्या हम, बैक क्रॉस। क्या कहते हैं इसको? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। ठीक है, तो क्या होता है बैक क्रॉस, क्या आप यही सुनो। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बिल्कुल टॉल प्लांट है, कैसा था, बिल्कुल टॉल। ठीक है ना, ये अलग कंडीशन बता रहा हूँ आपको। टॉल मतलब कैसा, होमोजाइगस टॉल। कैसा था, होमोजाइगस टॉल जरूरी है। ठीक है ना, इनको लोग पता है कैपिटल टी कैपिटल टी है। ठीक, और एक था मेरे पास कैसा, डार्क। कैसा डार्क, होमोजाइगस टॉल। कैसा था, ये तो हमेशा होमोजाइगस डार्क ही होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब हमने इसको क्रॉस करवाया होगा तो रिजल्ट क्या आया होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, सेग्रीगेशन हुआ गैमेट्स का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपस में ये जुड़े होंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई समझ रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? भाई क्लियर हो रही है यस बात? ठीक है, चलो। अब ये तो हमने क्योंकि लिख के करा है तो हमें पता लग रहा है, बट अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो क्या आपको पता लग जाएगा कि यार ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? नो सर। आपको पता नहीं चलेगा कि भैया ये होमोजाइगस है या ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, हाँ हमें मान के जरूर चलेंगे कि भैया अगर हमने क्या लिया था, हमने होमोजाइगस टॉल लिया था, और डार्क हमेशा क्या होता है, हेटेरोजाइगस ही होता है। ठीक है, तो हम तो ये हमेशा मान के चलते हैं कि डार्क हमेशा हेटेरोजाइगस होमोजाइगस ही होता है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमने होमोजाइगस लिया, पर फिर भी हमारे मन में अगर 1% डाउट है, ठीक है, कि इससे ये ज्यादा रिजल्ट आया है, ये क्या है, ये हमारे पास होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि ये टॉल है, पर ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन सा वाला टॉल है। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं हम इसी टॉल को अगेन इसके पेरेंट के साथ, मतलब कि होमोजाइगस
रिसेसिव जो है हमारे पास, रिसेसिव पेरेंट के साथ, किसके साथ बोलो, रिसेसिव पेरेंट के साथ। पेरेंट के साथ क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस करके देखते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अरे यस हाँ या सर। ना? ठीक है। और अगर क्रॉस करने के बाद सारे के सारे प्लांट फिर से कैसे आ रहे हैं, ऑल टॉल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बोलो, ऑल टॉल। टॉल। तो आप All क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे होमोजाइगस था। कि यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट था, कैसा था, ये होमोजाइगस था। भाई क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने काम करा ना, सिर्फ और सिर्फ इतना काम जो मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। क्या कहलाता है हमारे पास, बैक। कि मैंने बैक क्रॉस। एक क्रॉसिंग करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिले, और मैंने उस प्रोजेनी के ही, मतलब जिसमें मुझे डाउट है, मैंने क्या करवाया, मैंने उसको फिर से क्रॉस करवा दिया किसी साथ, उसके पेरेंट के साथ। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको कहते हैं कि हम बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस इज नथिंग, ठीक है, बट बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना, टेस्टिंग ही हो रही है यहाँ पर। अरे समझ रहे मेरी बात, हाँ या ना? पक्का? यस सर। ठीक है, तो लिखो बैक क्रॉस is a type of cross, is a type of cross is a type of cross conducted between conducted between conducted between conducted between F1 progeny F1 progeny F1 progeny, यहाँ पे जो हमारे पास आया था, हमारे पास F1 progeny थी, between F1 progeny and one of its parent and one of its parent one of its बोलो पेरेंट। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट। पेरेंट। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे रिसेसिव ना, पेरेंट होगा या नहीं, फिर सिर्फ हाँ पेरेंट होगा? मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सुनो, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो, अब मान लो कि हमारे पास यहाँ से जो प्लांट था, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे मान लो मेरे पास कैसे आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया कैपिटल टी आ गया। ठीक है, अब मैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैं इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ किसके साथ, कैपिटल टी के साथ। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको इसके साथ भी क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो इसलिए बैक क्रॉस की क्या है, थोड़ी सी एक गलत बात है। क्या है बैक क्रॉस की, हमारे पास ये एक गलत बात है। ठीक है ना, कि जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता कि आपने क्या लेना है, आपने एक, बोलो जरा, रिसेसिव पेरेंट लेना है। क्या लेना है आपने, रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पर पेरेंट। जब हम बात करते हैं इसकी टेस्ट क्रॉस, इसकी बात करते हैं, जब हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, टेस्ट तो वहाँ पे क्रॉस। स्पेसिफाई करता है कि आपने जो पेरेंट लेना कैसा होना चाहिए, वो रिसेसिव रिसेसिव। होना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे। ऐसी बहुत सारे क्रॉसेज हैं, ठीक है ना, उन पे नहीं जा रही है। जैसे हमारे पास रेसिप्रोकल क्रॉस आता है, ठीक है, बट वी आर नॉट टचिंग दैट, उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बैक क्रॉस मतलब बैक जनरेशन में किसी क्रॉस करवाई तो बैक क्रॉस। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डोमिनेंट होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। हाँ, पर टेस्ट क्रॉस में जब भी क्या होगा, अगर बैक क्रॉस, मतलब टेस्ट क्रॉस भी क्या करना, बैक क्रॉस ही तो है जहाँ पे हमने डॉर्फ पेरेंट का, मतलब डॉर्फ ऑर्गेनिज्म कहाँ से लिया है, उसके पेरेंट से लिया है। ठीक है, बट वो कैसा है, वो रिसेसिव है। कैसा है वो, रिसेसिव। रिसेसिव। ठीक है, चले। ठीक है यार, हमारे पास ना एक चीज और आती है, तो कहते हैं पुनेट स्क्वायर, सुना होगा आप लोगों ने शायद पहले, सुना है? पुनेट स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ये पुनेट स्क्वायर कुछ नहीं है, बहुत बहुत कुछ बड़ी या कुछ डायनामिक चीज नहीं है। ठीक है, या कोई बहुत ही खतरनाक से ऐसा कुछ नहीं है। ये पुनेट स्क्वायर इज वेरी सिंपल। ठीक है,
ये एक टेक्निक है, ठीक है ना, जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई है, मतलब क्रॉस करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। एक साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था, इनका नाम था आरसी पुनेट। क्या नाम था? आरसी पुनेट। RCP यूनिट। ब्रिटिशर थे ये, ठीक है ना, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। आप चाहो तो आप इनसे कुछ सीख सकते हो, जैसे कि हम लिखते हैं पहले F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। यहाँ पर क्या, जैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे टॉल प्लांट है, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने क्या, डार्क है, ठीक है। अच्छा, टॉल कैसा होगा? टॉल होगा कैपिटल टी, ठीक है ना। मान लो ये हमारे पास F0 जनरेशन है, अभी तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और स्मॉल टी, ठीक है। अब तो कहते हैं इसके दो गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे गैमेट? इसका एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, हाँ, और दूसरा बनेगा कैपिटल टी। यहाँ से आएगा एक स्मॉल टी, और यहाँ से आएगा क्या, एक स्मॉल, ठीक। बता दो जरा क्या होने वाला है। अब कहते हैं जब क्रॉसिंग होगी तो कैसे होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से लिखेंगे तो अगेन क्या आएगा? अरे भाई बोलो, समझ आ रही है बात? ठीक है, यस सर। कैपिटल टी, अगेन स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आपको सारे के नजर आ रहे हैं, ऑल, टॉल। तो ये हो गई हमारे पास क्या, F1 जनरेशन, ठीक है। अब अगर मान लो आपको F1 के बीच में ही क्रॉस करवाना है, अगर आप फिर से आ जाओ यहाँ पर, अगेन आप F1 पे आ जाओ, और F1 को अपने यहाँ करवाने वाले, क्रॉस करवाने वाले, यहाँ पे क्या है हमारे पास दोनों ही टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। पर ये टॉल कैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, इसको नोट मत करना, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। एक्चुअली ना इसको मैंने बनाया गलत है बेसिकली, ठीक है। ये बनना चाहिए था कुछ ऐसे, मैंने सिर्फ पैटर्न कलर बना दिया, ठीक है, लेता हूँ रुको। और अब तो ये बहुत ही खराब लग रहा है देखने में, ठीक है, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल सर टी। सिंपल स्क्वायर बना लीजिए ना। हाँ, सिंपल स्क्वायर बना सकते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बताओ भाई क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल कैपिटल टी टी स्मॉल स्मॉल टी, टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी, टी, और स्मॉल टी टी, स्मॉल टी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है? और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस टॉल है, दो हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक हमारे पास रिसेसिव, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लें इसमें, आप लिख लें पूरी, छोड़ो लिख लें, बस फटाफट लिख लें। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate to calculate the probability of to calculate the probability of all possible genotypes of all possible genotype of offsprings of offsprings of offsprings in a genetic cross. All possible genotypes of offsprings in a genetic cross. लिखा? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए क्या होता है, हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आप लिख लो, ये कभी नीट वगैरह में पूछा सकते हैं, वैसे तो नहीं आएगा। और वैसे आज की आखिरी बोर्डिंग चीज है, इसके बाद फिर हम अच्छा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आप इसको बोल सकते हो क्या, जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो जरूर जानते हो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या है, बाइनोमियल इक्वेशन, सुना है आपने? सर सुना तो है पर लास्ट ईयर ये कट गया था तो पढ़ा नहीं था। कट गया था,
बाइनोमियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ax प्लस by का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपने सुना होगा ये फॉर्मूला, NCR सुना है? यस सर, ये सब तो सुना यार है। रहने दो, मुझे भी अच्छे से नहीं आता ये, ठीक है। बट ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों, मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाइट, तो हाइट में कितने एलील हो सकते हैं? 2 दो ही हो सकते हैं। तो इसकी होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। इसकी होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। 1/2। भाई यही तो है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इसकी होने की पॉसिबिलिटी है 1/2, ठीक है। तो कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर। तो ये बता सकते हो ओपन करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी ये? अरे भाई बोल दो, a प्लस बी का होल a स्क्वायर। प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस तो 2ab हाँ, a स्क्वायर प्लस आगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab, मतलब 1 into 2। भाई यही होगा कुछ, आया ना? तो फाइनल क्वेश्चन क्या आ रही है हमारे पास 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास, ये फाइनल हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही है। ये बता रही है हमारे पास क्या, कि 4 में से एक, क्या 4 में से एक, तो क्या होगा? अरे भाई बोलो, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल होगा। क्या होगा? होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है। फिर ये बोल रहा है हमारे पास क्या, 4 में से 4 एक में जो है, से जो 4 एक आए हैं उनमें से क्या एक रिसेसिव होगा। एक रिसेसिव होगा, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है होमोजाइगस होगा, और अगर डार्क है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कि भाई देखो जितने भी आए हैं, मान लो 2 आए हैं, तो 2 में से एक, मतलब कि 4 में से 2, ठीक है। ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास हेटेरोजाइगस। कहाँ पर? कहाँ पर? F1 जनरेशन, कहाँ पर? F2 जनरेशन। कहाँ पर जी? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। तो ये जो हमारे पास तरीका है ना, किसके लिए? यही हमारे पास F2 जनरेशन के लिए, ठीक है। आसान है मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलो लिख लोगे इसको आप, ठीक है। लिखना है इसको, क्या करना है? लिखना चाहोगे ये छोड़ना चाहोगे? सर लिख लिया। लिखना है तो लिख लो यार इसको, ठीक है। डन सर। डन। शालम, यस सर। बेटा ईद मुबारक। थैंक यू सर। ठीक है, अरे आप भी बोलो यार मुझे। ईद मुबारक सर। हाँ आपको भी ईद मुबारक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, मुमताज तो आया नहीं है यार। मुमताज मुझे लास्ट क्लास में बताया था कि वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, और आने में उनको 1 बज जाएगा। और मेरे ध्यान से बिल्कुल ही उतर गया था उससे पहले, 9 साल पहले। तो आप करिए, आपका जो भी बेटा वो होता है, क्या कहते हैं, प्रेयर्स होती हैं आपकी जो हुआ है, करिए आप शालम। नो सर, यहाँ पे अलाउ नहीं था तो घर पे करा था। अच्छा, तो घर पे कर लिया? यस सर। चलो ये अच्छी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा अच्छा किया आपने, ठीक है ना। बाहर नहीं गए आप, ठीक है। एक पब्लिक गैदरिंग में जाओगे तो ऑब्वियसली देयर आर द चांसेस ऑफ एक्सपोजर, ठीक है ना, टू द, ठीक है ना, गंदा वायरस जो है, इससे आप कांटेक्ट में आ सकते थे आप, मतलब कोई भी, ठीक है। तो अच्छा किया आपने। चलो यार आगे बढ़ जाए फिर। तो यहाँ पर हम यस पढ़ते
ठीक है ना। अच्छा एक चीज और रह गई यार, जो मैं लास्ट क्लास में करवा रहा था, जो मेरे ख्याल से करवाते करवाते रह गई थी, ठीक है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज। याद है आपको? यस सर। ठीक है ना। हाँ बता दो यार जरा क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली 3 पॉइंट है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो आपको मिले होंगे सारे के सारे पॉइंट्स, मिले कि नहीं Yes, मिले? sir. यस मिले सर। ना। ठीक है। पहला क्या कहता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, क्या है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर, बताओ यार, जो भी Controlled कैरेक्टर्स by हैं दे आर this. कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट। क्या बोल रहा है? Controlled by a discrete unit. डिस्क्रीट यूनिट्स, डबल ही है क्या, डिस्क्रीट यूनिट्स दैट आर कॉल्ड एज फैक्टर, Factors. एंड दिस फैक्टर अकर्स इन पेयर। ये फैक्टर से मिलते हैं, पेयर से मिलते हैं, Yes. एंड दैट्स व्हाई हमारे पास पहला पहला पॉइंट है, इसको कहते हैं कि हम पहला जो लॉ है उसको कहते हैं कि हम लॉ ऑफ, बोल दिया करो, पेयर्ड फैक्टर। Factor. ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, दूसरा बताओ ये कहना है, कहता है कि अगर फैक्टर क्या है, पेयर में है, फैक्टर क्या है, पेयर में है, और वो पेयर कैसा है, वो पेयर डिसिमिलर एलील का है। किसका है वो, बोलो यार? Dissimilar allele का. डिसिमिलर एलील का पेयर है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो एक फैक्टर है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो दूसरे वाले पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अरे यही बताया था, जैसे कि कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर। यस सर। ठीक है। तो उसको कहते हैं कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सही मायनों में क्या है, यही है, क्या यही है हमारे पास, क्या लॉ ऑफ, बोल दिया करो, डोमिनेंस। डोमिनेंस। और ये दोनों पॉइंट मिला के हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर में एक कवर होते हैं। ठीक है। बट ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं कहीं फेल भी आता है, इट फेल सम टाइम। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कहाँ फेल होता है। ठीक है। चलो फिर हमारे पास आता है, ऐसे हमारे पास एक लॉ आता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता हूँ मैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। ठीक है ना। सेग्रीगेशन मतलब कि क्या होना, सेपरेट होना। Separate सेग्रीगेशन। होना. ठीक है ना। तो मान लो कि कैपिटल टी है और हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक। अच्छा सुनो, अब क्योंकि ये होमोजाइगस स्टॉल है और ये हमारे पास होमोजाइगस स्टॉल है, तो क्या होगा, कहते हैं जब भी गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बनते टाइम क्या होगा, जो जो पेयर ऑफ एलील्स हैं क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ये बोल दिया करो, सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे। जैसे इसमें भी सेपरेट होंगे, इसमें भी सेपरेट होंगे। और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, ये फिर से क्या होंगे, ये फिर से आपस में रिकम्बाइन करेंगे। मिलते भी हैं। ठीक है। और ये सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, गैमेट Gametes. यहाँ पे हो रहा है क्या हमारे पास, गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, ये अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, पक्का। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। ये वाली बात क्या है, पूरी तरह से ट्रू है, जब तक कि कंसेप्ट लिंकेज का ना आ जाए। ठीक है। अब सर ये लिंकेज क्या होता है, पढ़ाओगे सर आगे। आगे बताएंगे। ठीक है। तो यार इसको लिख लो, इसको लिख लो आप, लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ है, इसमें लिखो, लिखो it states that characters are controlled by, characters are controlled by factors, characters are controlled by factor। ठीक है, फुल स्टॉप। factor occurs in, factors occur in pair, factors occur in pair। ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो,
in a dissimilar pair of factor, in a dissimilar pair of factor, in a dissimilar pair of factor, comma, only one factor express itself, only one factor express itself, only one factor express itself in F1 generation, in F1 generation, या छोड़ दो, express itself, ठीक है, बस ना लिख लो, express itself, while the other remains recessive, while the other remains recessive. This is called law of dominance. This is called law of dominance. Okay. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ एक्सेप्शन लिख लो, क्या लिख लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन लिख लो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कहाँ पर पढ़ाऊंगा अभी आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। एक्सेप्शन लिख लो उसके लिए, ठीक है। और फिर आगे आ जाओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखो, जो सेकंड लॉ है बेसिकली मेरे पास। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें लिखो it states that the factors or allele of a pair alleles of a pair segregate from each other segregate from each other during gametogenesis या during gamete formation in a way that a gamete receives only one of the two factors. Gamete receive only one of the two factors. लिखा, नोटेड, Yes, sir. ठीक है। चलो रुक जाओ, बस अब इसको रोक लो, ठीक है। और आ जाते हैं फटाफट, एक दो बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखो यार, मान लो कि मेरे पास एक जीन है, क्या है मेरे पास, एक जीन है, ठीक है। Gene. ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर के लिए। तो ऑब्वियस बात है, जीन के क्या होंगे, एलील्स होंगे भाई, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो दो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, एक कलर हो गया क्या, मान लो रेड, क्या हो गया, रेड, और एक हो गया क्या, बोलो यार, White. व्हाइट, ठीक है। तो अगर बड़ी जीन को मैं शो कर रहा हूँ इससे आर असल, छोटी वाली को किससे तो रिसेसिव वाली किससे शो करूंगा, Small r.
स्मॉल आर से, ठीक है। तो रेड के लिए क्या हो गया हमारे पास कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए क्या हो गया हमारे पास, बोल दिया करो, स्मॉल आर, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक, चलो अब समझ रहे हैं मेरी बात। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एक क्रॉस, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल सा क्रॉस है हमारे पास, ठीक है। मैंने फ्लावर ले रखा है किसका, सर दोबारा बता दीजिए। अच्छा देखो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, सिंपल समझो, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिटवीन एक ऐसा प्लांट जिसमें क्या होते हैं, इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं, क्या आते हैं इसमें, इसमें बेटा रेड क्या आते हैं, फ्लावर्स, प्लांट वन है इसमें क्या आते हैं, इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा प्लांट है, इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं व्हाइट फ्लावर्स। भाई, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर यस सर। कैपिटल आर, और ये हो गया हमारे पास क्या, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल आर स्मॉल। हाँ डब्ल्यू लिखना है इसमें, कैपिटल स्मॉल आर लिखना है, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, जब मैं क्रॉस करूंगा तो क्रॉस कैसे होगा, बताओ भाई, ये क्या हो रहा है, क्या कहते हैं इसको हम, दिस स्टेप इज नोन एज सेग्रीगेशन ऑफ, अरे बोलो, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट सेग्रीगेट कर गए, अब गैमेट सेग्रीगेट करने के बाद मिलेंगे भी, ठीक है। क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है भाई। अरे यस हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारे सारे जो फ्लावर्स हैं कैसे आ रहे हैं हमारे पास, ये आप मुझे बताओ कैसे कलर होगा इनका, रेड। रेड होगा, हाँ या ना, नहीं, इन सबका कलर कैसा होता, ऑल पिंक होगा। ऑल आर पिंक। ये प्लांट कैसे निकले, सारे सारे प्लांट कैसे निकले, पिंक निकले, पिंक। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये तो भाई क्या हो गया, ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। खराब बात कैसे हो गई, खराब बात ऐसे हो गई क्योंकि हमने वाली बात अभी भी देखी थी कि हमने पढ़ा था लॉ डोमिनेंस का, पढ़ा था हमने, बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑफ लॉ डोमिनेंस। डोमिनेंस में हमने वाली बात समझी थी कि अगर एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर कभी एक साथ आ रहे हैं, तो उनमें से जो डोमिनेंट होगा क्या होगा, वो ऑब्वियसली वाला डोमिनेट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसको वो एक्सप्रेस नहीं नहीं होने होने देगा। आया ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो रिसेसिव है, और ये क्या है, ये हमारे पास बेटा बोल दिया करो डोमिनेंट। डोमिनेंट है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पूरी तरह से ये जो था हमारे पास कैपिटल आर, पूरी तरह से जो हमारे पास क्या था, बोला करो, कैपिटल आर। कैपिटल आर, ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था, ठीक है ना। आर वॉज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। यस सर। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को कहते हैं कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोल दो, आसान है मुश्किल है, सर इजी है। इजी है, लेकिन हेडिंग लिख लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखो, और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, फिर लिखो आप आगे। सर वैसे देख के तो हम नहीं बता सकते ना कि मतलब F1 के बिना पेरेंट्स को देख के तो नहीं बता सकते कि वो कंप्लीटली डोमिनेंट था या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था। नहीं आप कभी नहीं बता सकते, है ना, मतलब कैसे यस बताओगे, सर। ठीक है। नहीं सर, मेरे को लगा जैसे पिछले वाले में टेस्ट क्रॉस करके हम बता सकते थे, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ पर एक्चुअली फिर वो तरीके काम नहीं आएंगे ना बेसिकली, ठीक है, यस सर। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ही बदल जा रहे हैं, ठीक है। और आप इस बात का ध्यान रखना कि जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम लॉ बनाते कब हैं, हम लॉ रियलिटी को देख के लॉ बनाते हैं, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लॉ हमने बना दिया उसके बाद वो बायोलॉजी में ऐसा हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप, यस सर। ठीक है ना। मतलब पहले बायोलॉजी पहले प्रैक्टिकल होता है, फिर थ्योरी होती है, ठीक है।
क्योंकि अगर मान लो कि मेंडल बोल गया कि भैया जब भी क्या होगा, जब भी रेड और व्हाइट क्रॉस करोगे तो रेड आएगा, और पिंक फ्लावर मिल गया, तो क्या कर लोगे आप? तो रोल फेल हो गया ना वाला, है ना? अरे पिंक फ्लावर मिल रहा है, इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा, इसको कहते हैं कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसमें लिखें लिखें in incomplete dominance, in incomplete dominance, in incomplete dominance, dominant allele, dominant allele, dominant allele is not able to mask, is not able to mask Not able to mask, not able to mask the characters of, not able to mask the character of, character, character सब स्लैश अलग लिखना, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैरेक्टर या एक्सप्रेशन ऑफ recessive allele completely therefore an intermediate phenotype, therefore an intermediate phenotype is obtained, an intermediate phenotype is obtained। लिखा जी आपने? ठीक है, अरे समझ में मेरी बात को? ठीक है, yes sir, ठीक है ना? तो ऐसा हमें हमें ना ऐसे ये जो है ऐसा हमें दो प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, आप एक लिख लो, क्या? स्नैपड्रैगन, क्या लिख लो? snapdragon, स्नैपड्रैगन। ठीक है ना, स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम होता है एंटीरिनम। क्या नाम होता है? antivenom, एंटी डबल आर है, एंटीरिनम। ठीक है, और एक प्लांट और होता है, इसको कहता हूँ मैं 4 o'clock प्लांट। क्या कहता हूँ इसको? 4 o'clock plant, o'clock। Mirabilis jalapa, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना, मिराबिलस, मिराबिलस jalapa, जलापा। ठीक है, जलापा। सर रोज में ऐसा देखने को नहीं मिलता, रोज या हिबिस्कस में, रोज या फिर हिबिस्कस में ऐसा नहीं होता? नहीं, उसमें हम एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्या पता उसमें कोई डोमिनेंस होती हो, ठीक है ना, क्या पता उसमें कोई और कॉन्सेप्ट होता हो। ठीक है, तो हमारे पास जो कोर्स में पढ़ने के लिए दे रखे हो, दो एग्जांपल हमारे पास, एंटीरिनम और मिराबिलस जलापा। ठीक है, सुनो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कलर ऑफ फ्लावर है ना उसको सिर्फ एक इंजन कंट्रोल कर रहा हो। ये वाली बात कहीं पर कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस हो सर, सकता है किसी प्लांट में एक कलर ऑफ फ्लावर को 5 जीन कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर तो आप बोल ही नहीं पाओगे ना कि भाई ये हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हो सकता है उसमें ऐसा हो रहा हो। ठीक, चलो, नोट किया ये वाला पार्ट? यस ठीक है ना, ये पूरा ये भी क्रॉस में नोट कर लिया? यस सर, चलो आगे आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हमारे पास कैसे आ गए थे? ऑल, कैसे थे ये? ऑल पिंक, ऑल पिंक। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे इसको क्रॉस करवाना है। ठीक है ना, मुझे पिंक वालों को क्रॉस करवाना है।
तो मैं कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब ये हो गया हमारे पास कौन सी जनरेशन, कौन सी, F1 generation. F1 जनरेशन क्रॉस करवाऊंगा। बताओ भाई क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर R small. स्मॉल आर। बताना भाई जरा क्या क्या रिजल्ट आएंगे यहाँ पर हमारे पास। Capital R, कैपिटल आर ये तो हो गया क्या, ये तो कैसा कलर हो गया, इसका तो हो गया red. रेड। फिर Capital R small r, कैपिटल आर Pink. स्मॉल आर, ये क्या हो गया, pink. हाँ आगे Capital R small r, pink. पिंक, हाँ Small r, white. वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कुछ पैसे ही फिर हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, रेड व्हाइट और पिंक ये हो गई क्लियर बात। अच्छा सुनो 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 देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे मुझे बताओ कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या है। 1:2:1. क्या है, मतलब रेड white, 1:2:1. सॉरी Red, pink, white. यस, रेड पिंक और व्हाइट की अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपसे क्या रेशियो, तो आप क्या बोलोगे भाई, एक रेड है 1:2:1. 2 पिंक है और एक व्हाइट है, तो 1:2:1। और अगर मैं सेम टाइम पे आपसे क्या पूछ लूं यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो पूछ लूं, तो वो भी क्या आ रही है, Same आएगी. क्या 1:2:1। 2:1. तो इस पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, कि इनमें से किसमें जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होती है क्या होती है, वो सेम होती है। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को। तो आप इसको नोट करो इस पूरे पार्ट को और फिर उसके बाद लिखना। जब नोट कर रहे हो तो मुझे बताना, मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा। डन। Yes, sir. इसमें लिखो आप, इसमें लिखो in incomplete dominance, the phenotypic and genotypic ratios, the phenotypic and genotypic ratios of F2 generation are same, are क्या होती है, Same होती. बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई No, परेशानी sir. नहीं है, मतलब आसान है। ठीक है, Yes, sir. चलो बढ़े आगे। सर ये प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या होता है? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. यहाँ कहाँ पढ़ा है आपने, पहले मुझे बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से आपको आंसर दूंगा। सर आप ही के नोट्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेकंड लॉ है जो उसमें है. इसमें लिखा हुआ है प्योरिटी ऑफ Yes, गैमेट्स। sir. ठीक है ना, तो देखो वहां पर Yes, से sir. मतलब ये है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में कभी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा कैपिटल आर स्मॉल आर में बढ़ जाए, ठीक है ना, या थोड़ा सा स्मॉल आर कैपिटल आर में आ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कभी भी क्या होते हैं ये दोनों साथ भी रहते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, साथ भी रहते हैं। तो भी ऐसा नहीं होता कि इनके कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कि अगर स्मॉल आर की वजह से प्लांट अगर 3 मीटर की हाइट का बनता है और कैपिटल आर की हेल्प से प्लांट मान लो कि कितने का बनता है,
फॉर एग्जाम्पल 8 मीटर का बनता है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल आर का थोड़ा सा कैरेक्टर किसमें आ जाएगा, कैपिटल आर में, और इसकी जो हाइट थी वो डिक्रीज करके हो जाएगी मान लो 6 मीटर, और शायद थोड़ी सी बढ़कर हो जाएगी कितनी 4 मीटर। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो गैमेट्स के रहते हैं हमेशा प्योर ही रहते हैं, क्या ही रहते हैं गैमेट्स हमेशा प्योर रहते प्योर हैं। ही रहते हैं, ठीक है ना। एलील कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं। चलिए आगे, ठीक है। एक यस टॉपिक सर, और छोटा सा यस यार सर, रहने दूं, सब पढ़ा दो। पढ़ा दूं। आज बच्चे यार थोड़े काम आए हैं इसलिए सोच रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से आज मर्जी है। मर्जी है। एक काम करते हैं, मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि अगर वो मिस हो गया ना बच्चों का, देखो मल्टीपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो समझ जाएंगे, पर को डोमिनेंस उनको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले आप मुझे बताओ, अभिषेक, आशीष, अवनी, भूमिका, डिंपल, गौरिशा, कनिका, लवन्य, निहारिका, रणदीप, रिया, रितिका, शाह आलम, शीतल, शिवांगी, शुभम, आप सभी को असाइनमेंट मिल गए है ना? यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा Yes, तो नहीं sir. ना आपने जिसको असाइनमेंट ना पहुंची हो अभी तक, ठीक है। चलो ठीक है, असाइनमेंट आपको मिल चुके हैं, आप असाइनमेंट ठीक से करें, ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें, लिखने के लिए क्वेश्चंस, कुछ सवाल। इसको जरा बंद कर दो पहले रिकॉर्डिंग को। आप